हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज मैं आप लोगों को एंजियोस्पर्मिक पौधों में होने वाले निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया को सिंगेमी भी कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आरबी स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1884 ईस्वी में बताया गया था। अब पौधों में निषेचन की प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कई अवस्थाओं में बांटा गया है। पूरी प्रक्रिया को हम लोग 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली अवस्था परागकण का अंकुरन एवं पराग नलिका का निर्माण। दूसरी अवस्था पराग नलिका का वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होकर गुजरना। तीसरी अवस्था पराग नलिका का अंडक में प्रवेश। चौथी अवस्था पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश एवं अंतिम अवस्था युग्मकों का संलयन। सबसे पहले पहली अवस्था में चलेंगे। परागकण का अंकुरन एवं पराग नलिका का निर्माण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो परागन की प्रक्रिया के बाद जब परागकण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, जिसे हिंदी में पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा अपने ही प्रजाति के परागकण को पहचानता है और उसे अंकुरित होने की अनुमति देता है। परागकण का दीवार 2 परतों से बना होता है। बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं, जो मोटा और कांटेदार होता है और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। भीतरी दीवार पतला होता है और सेलुलोज तथा पेक्टिन से बना होता है। बाहरी दीवार यानी एक्साइन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जर्म पोर्स कहा जाता है। इंटाइन इसी जर्म पोर से होकर एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है और इंटाइन का जर्म पोर से होकर बाहर निकलना ही परागकण का अंकुरन कहलाता है। यह प्रक्रिया स्टिग्मा के ऊपर होती है। अब दूसरी अवस्था में चलते हैं। दूसरी अवस्था में देखेंगे कि पराग नलिका कैसे वर्तिकाग्र और वर्तिका को पार करती है। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र को पार करने के लिए पराग नलिका को इनके कोशिकाओं के बीच उपस्थित मिडल लेमेला को डिसॉल्व करना पड़ता है और इसके लिए पराग नलिका से एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, जिसे पीएमई कहा जाता है। पराग नलिका ऐसी एंजाइम की सहायता से वर्तिका एवं वर्तिकाग्र के कोशिकाओं के बीच उपस्थित मिडल लेमेला को घुलाते हुए जिगजैग तरीके से आगे बढ़ती है। टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग तरीके से आगे बढ़ती है। अब चलेंगे तीसरी अवस्था में। जब पराग नलिका वर्तिका एवं वर्तिकाग्र को पार कर लेती है तो पराग नलिका अब ओवरी में ओव्यूल यानी अंडक में प्रवेश करती है। इसके पहले हम जानेंगे कि पराग नलिका अंडाशय की ओर ही क्यों आकर्षित होती है। तो ये एक प्रकार का केमोट्रॉपिक जो है प्रक्रिया है। केमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिक प्रक्रिया इसे कहते हैं। ओव्यूल से एक प्रकार का रसायन स्रावित होता है जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही कारण है कि पराग नलिका वर्तिका एवं वर्तिकाग्र को पार करके सीधे ओव्यूल तक पहुंचती है।
अब देखेंगे तीसरा स्टेप, तीसरी अवस्था, ओव्यूल में पराग नलिका कैसे प्रवेश करता है। ओव्यूल के अंदर पराग नलिका के प्रवेश करने का 3 स्थान होता है। ओव्यूल के ऊपरी हिस्से को चलाजा कहते हैं, साइड वाले भाग को इंटेगुमेंट्स कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा के बाद न्यूसेलस होता है, तब अंदर एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणकोश होता है। नीचे एक छोटा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अब पराग नलिका ओव्यूल के अंदर 3 स्थानों से प्रवेश कर सकती है। पराग नलिका चलाजा होकर प्रवेश कर सकती है, इंटेगुमेंट्स एवं न्यूसेलस से होकर प्रवेश कर सकती है, या फिर माइक्रोपाइल से होकर प्रवेश कर सकती है। इसलिए पराग नलिका के ओव्यूल में प्रवेश करने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। अगर पराग नलिका ओव्यूल में चलाजा होकर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को चलाजोगेमी कहते हैं। अगर इंटेगुमेंट्स एवं न्यूसेलस होकर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को मेजोगेमी कहते हैं। और यदि माइक्रोपाइल से होकर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को पोरोगेमी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोपाइल एक छिद्र है, छिद्र को इंग्लिश में पोर कहते हैं, इसलिए पोरोगेमी। अब ओव्यूल में पहुंचने के बाद चौथे स्टेप में चलेंगे। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश है और इसके अंदर पराग नलिका कैसे प्रवेश करता है। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका भ्रूणकोश में 3 स्थानों से प्रवेश कर सकता है। एक अंडाणु एवं सिनर्जिड के बीच से, दूसरा सिनर्जिड एवं एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणकोश के दीवार के बीच से, और तीसरा प्रत्यक्ष रूप से सिनर्जिड को तोड़ते हुए। पराग नलिका एम्ब्रियोसेक में प्रवेश करता है तो इससे 2 नर युग्मक निकलते हैं। अब संलयन की प्रक्रिया को देखेंगे। 5वां अवस्था है युग्मकों का संलयन। पराग नलिका जो 2 नर युग्मक को लेकर पहुंचता है एम्ब्रियोसेक में, भ्रूणकोश में, इसमें से एक नर युग्मक अंडाणु यानी मादा युग्मक से संलयन करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। दूसरा नर युग्मक केंद्र में उपस्थित केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होता है और इन केंद्रकों को पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं, इनसे फ्यूज करता है। फ्यूजन की प्रक्रिया को, हालांकि इस प्रक्रिया में 3 केंद्रक फ्यूज होते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन कहते हैं। और निषेचन तथा त्रिसंलयन को मिलाकर एक साथ दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को नावास्किन के द्वारा बताया गया था। यह सिर्फ एंजियोस्पर्मिक पौधों का ही लक्षण है, जिम्नोस्पर्मिक पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। निषेचन के बाद की प्रक्रिया को पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहा जाता है। इसके बारे में आप अगले वीडियो में देखिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।